तिंग्यान ने अब सिमा की एक बिल्कुल अलग साइड देख ली होती है। जब उसकी फोरहेड का फायर मार्क चमकता है तो वो कितनी ज्यादा तकलीफ में होता है। ये देखकर तिंग्यान चुपचाप सिमा के रूम से चली जाती है। बाहर आकर उसकी मुलाकात आर्ट मास्टर से होती है, जो असल में जिंदा होती है। पिछला एपिसोड में जब तिंग्यान बैरियर के अंदर घुस गई थी तब आर्ट मास्टर ने भी कोशिश करी थी, लेकिन वो बैरियर से दूर जाकर गिर गई थी। इस वजह से तिंग्यान को तो पहले ऐसा लगा था कि शायद सिम्मा ने आर्ट मास्टर को मार दिया है, लेकिन अब जब तिंग्यान ने देखा तो उसे रियलाइज होता है कि सिम्मा इतना बुरा भी नहीं है। वो किसी को भी ऐसे ही नहीं मार देता। वो डेंजरस जरूर है पर इतना बुरा भी नहीं है। दूसरी तरफ बाकी लड़कियां तिंग्यान के बारे में बातें कर रही होती हैं कि पता नहीं तिंग्यान ने सिम्मा पर कौन सा जादू कर दिया है जो वो सेंट्रल टावर के अंदर भी फ्रीली जा सकती है, जबकि वो एक लो ग्रेड की डिसेबल है। यहाँ रोलिंग आकर तिंग्यान को डिफेंड करती है। तिंग्यान को ये बहुत अच्छा लगता है और वो रोलिंग को चॉकलेट देकर थैंक यू करती है, लेकिन यहाँ रोलिंग का एक हिडन मोटिव होता है। वो तिंग्यान से इसीलिए दोस्ती करना चाहती होती है कि तिंग्यान के जरिए सिम्मा की सीक्रेट्स जान सके। अब सिम्मा जियाओ तिंग्यान को एक नया काम देता है। उसके पास एक मिस्टीरियस मैजिकल प्लांट होता है जिसका नाम फंक्शन स्पिरिट होता है। तिंग्यान का काम होता है कि वो इस प्लांट को पानी दे और इसका ख्याल रखे। ये फ्लावर बच्चों जैसी आवाज में बात करता है और तिंग्यान को टेस्ट भी करते रहता है। सिम्मा जाओ तिंग्यान को बताता है कि इस प्लांट को पानी देने से उसके अंदर की स्पिरिट फायर शांत हो जाती है, लेकिन प्लांट तिंग्यान को सच बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर तिंग्यान को लगता है ये काम बिल्कुल पॉइंटलेस है, क्योंकि तिंग्यान मॉडर्न वर्ल्ड से आई है जहाँ सैटरडे संडे ऑफ मिलता है। इसलिए वो सिम्मा से डिमांड करती है कि कम से कम मुझे 2 दिन की छुट्टी तो 2 हफ्ते में। लेकिन सिम्मा को उसकी बात समझ नहीं आती। तिंग्यान की आधी से ज्यादा बातें यहाँ किसी को भी समझ नहीं आती। सिम्मा समझ लेता है कि वो डुअल कल्टिवेशन की बात कर रही है, मतलब सेक्सुअल कल्टिवेशन। इस वजह से सिम्मा बहुत गुस्सा हो जाता है, जबकि तिंग्यान का ऐसा कोई मतलब नहीं होता। तिंग्यान की लॉयलिटी को चेक करने के लिए सिम्मा अपने फ्लावर से 2 पेटल्स निकालकर उसे दे देता है। एक पेटल में 1000 ईयर्स की कल्टिवेशन होती है, मतलब 2 पेटल्स इज इक्वल टू 2000 साल की कल्टिवेशन। वो ये तिंग्यान को सैलरी के तौर पे दे रहा होता है, लेकिन तिंग्यान घबरा जाती है क्योंकि इतनी पावरफुल चीजें अक्सर डेंजरस होती हैं। फिर भी वो पेटल्स को रख लेती है। अब सिम्मा जाओ तिंग्यान को बोलता है कि वो उसे किलिंग स्पेल सिखाएगा। तिंग्यान मना करती है, लेकिन सिम्मा कहता है कि अगर तुमने ये स्पेल नहीं सीखा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तिंग्यान कंफ्यूज हो जाती है कि ये सिम्मा उसे इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रहा है। उसे लगता है कि कहीं सिम्मा को उससे प्यार तो नहीं हो गया। वो डायरेक्टली सिम्मा से पूछ लेती है, क्या तुम मुझे पसंद करने लगे हो? सिम्मा कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे किसी तरह की फीलिंग्स नहीं आती, बल्कि वो तिंग्यान को सिर्फ इसीलिए अपने पास रखा हुआ है क्योंकि उसके पास रहने से उसकी स्पिरिट फायर शांत हो जाती है। मतलब बेसिकली सिम्मा तिंग्यान को अपना पर्सनल एसी कह रहा है। अगली रात जब तिंग्यान सो रही होती है तो उसकी बॉडी के अंदर जो पॉइजन होता है वो अचानक से एक्टिवेट हो जाता है। वो बहुत तकलीफ में होती है। उसी वक्त मिस्टर स्नेक वहाँ आ जाता है और तिंग्यान को तड़पता देखकर उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन रोलिंग वहाँ आ जाती है और उसे लगता है कि स्नेक तिंग्यान पे अटैक कर रहा है। रोलिंग और मिस्टर स्नेक के बीच में फाइट होती है और फाइट में रोलिंग स्नेक को हरा देती है। रोलिंग उसका सर्पेंट हार्ट भी निकाल लेती है। सर्पेंट हार्ट निकलने के बाद मिस्टर स्नेक एक छोटा सा स्नेक बन जाता है और वहाँ से चला जाता है। जब तिंग्यान को होश आता है तो उसे अच्छा लगता है कि रोलिंग उसके पास बैठी हुई है। एपिसोड 4 के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि सिम्मा जाओ डेस्परेटली अपने आप को उस पावरफुल सीड से आज़ाद कराना चाहता है जो उसकी बॉडी को 500 साल से कैद में रखे हुए हैं। वो इतना सारा पावर यूज कर लेता है कि वो मैजिक के एक बहुत ही ऊपर वाले लेवल पे पहुंच जाता है, जो कि उसकी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। इस वजह से वहाँ पे जो टावर है उसमें भी क्रैक्स आने लग जाते हैं और ग्लोइंग लाइट्स चमकने लगती हैं। बिल्कुल मीटर शावर के जैसा सीन होता है। तिंग्यान जब ये सब देखती है तो उसे लगता है कि फायरवर्क्स हो रहे हैं। वो तो मिस्टर स्नेक को भी बोलती है कि चलो हम दोनों मिलकर फायरवर्क्स देखते हैं, पर मिस्टर स्नेक उसे कहीं ले जाने की कोशिश करता है। मिस्टर स्नेक उसे सिम्मा जो के पास ले जाता है। सिम्मा को इस हाल में देखकर तिंग्यान को रियलाइज होता है कि ये लोग जो कहते हैं ना कि सिम्मा 500 साल से सेक्लेशन में था, ये बात गलत है। सिम्मा ट्रेनिंग नहीं कर रहा था, बल्कि उसे दूसरे सेक्स ने कैद करके रखा हुआ था। ये जगह उसके लिए प्रिजन जैसी है
और वो सिर्फ आज़ाद होना चाहता है। ये समझकर तंग्यान को सिमा पर सिंपैथी आने लगती है। उसे लगता है कि अगर कोई भी इतने साल तक अकेला एक माउंटेन पर कैद रहेगा तो वो पागल तो हो ही जाएगा ना। ब्लैक सर्पेंट बोल नहीं सकता, लेकिन वो इशारों में सिमा को समझाने की कोशिश करता है कि उसकी बॉडी के अंदर जो सील्स लगे हुए हैं उन्हें तोड़ना इम्पॉसिबल है। ये सील्स 8 पैलेसेस के मास्टर्स ने मिलकर लगाए थे। ऐसी कोशिश से सील्स और अंदर चले जाएंगे और सिमा मर भी सकता है। लेकिन सिमा उसकी बात नहीं मानता और गुस्से से उसे देखने लगता है। रात को तंग्यान सिमा की तबीयत चेक करने के लिए उसके रूम में जाती है, लेकिन सिमा उस वक्त बाथ पूल में रिलैक्स कर रहा होता है। तंग्यान का पैर फिसल जाता है और वो सीधा पूल के अंदर गिर जाती है। वो बहुत ही एम्बैरेस्ड होती है, लेकिन सिमा गुस्सा नहीं होता। तंग्यान नोटिस करती है कि सिमा की बॉडी पर बहुत सारे स्कार्स हैं, जिससे समझ आता है कि वो कितने सालों से कितना दर्द झेल रहा होगा। सिमा का मूड अच्छा करने के लिए तंग्यान अपनी मैजिक से स्नोफ्लेक्स गिराती है। उसे लगता है कि इससे सिमा का माइंड शांत होगा और स्पिरिट फायर कूल होगी, लेकिन सिमा बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होता। वो कहता है कि तंग्यान अपनी कल्टीवेशन को वेस्ट कर रही है। इस पावर का उसे किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इस दौरान सिमा बैरियर्स भी हटा देता है, जिसकी वजह से कुछ स्पाइस मेन हॉल के अंदर आ जाती हैं। स्पाइस से मतलब है कि वो लड़कियां जो यहाँ पे सिमा से कल्टीवेशन सीखने आई हैं, असल में तो वो सारी बातें जो है वो अपने मास्टर्स को जाकर बताती हैं। तो उन्हीं में से कुछ स्पाइस जो है वो सिमा को ये कहता सुन लेती हैं कि वो न्यू मून की रात को सबसे ज़्यादा वीक होगा। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही वैल्यूएबल होती है और वो ये बात अपने सेक्ट के मास्टर को पहुंचा देती है। मास्टर्स मीटिंग करते हैं। कुछ का प्लान होता है कि न्यू मून की रात को सिमा को मारकर ब्लडशेड बूम को चुरा लेंगे। कुछ चाहते हैं कि उसे हमेशा के लिए अपना स्लेव बना लिया जाए और कुछ कहते हैं कि वो उसे प्रोटेक्शन देंगे। इस बीच स्टार पैलेस की 2 डिसाइपल्स जो तंग्यान से जेलस होती हैं उस पर अटैक करती हैं। उन्हें लगता है कि तंग्यान ने ट्रिक्स यूज करके सिमा के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप बना लिया है। वो तंग्यान को मिस्टर स्नेक की स्केच बनाते हुए अटैक करती हैं। तंग्यान के पास कम पावर होती है, लेकिन सिमा ने उसे कुछ चीजें सिखाई होती है, कुछ मैजिकल ट्रिक्स सिखाई होती है। उसको यूज करके वो अपने आप को बचाती है। मिस्टर स्नेक सिमा को जाकर बता देता है। सिमा वहाँ आता है और आसानी से उन दोनों लड़कियों को हरा देता है। फिर वो एक लड़की पे टूथ स्पेल करता है। लड़की कन्फेस करती है कि वो सिमा की कॉन्क्यूबाइन बनना चाहती थी, उसके साथ बच्चा पैदा करना चाहती थी, जिसके बाद जो बच्चा होता वो सिमा की पावर्स के साथ पैदा होता। फिर इन्हें सिमा की जरूरत नहीं होती और ये लोग उसे मार देते और उसकी स्पिरिट फायर को भी कंट्रोल कर लेते। सिमा बिना किसी हेजिटेशन के इन दोनों को मार देता है। बाद में तंग्यान बेहोश होती है और रूलिंग उसकी केयर करती है। होश में आने पर रूलिंग कहती है कि सिमा ने उसे बचाने के लिए 2 लड़कियों को मारा। तंग्यान कहती है कि सिमा सिर्फ उन्हीं को मारता है जो रियल थ्रेट होते हैं। इतनी छोटी सी बात पर वो उनकी जान नहीं ले सकता। तंग्यान रूलिंग को बताती है कि मिस्टर स्नेक बहुत ही अच्छा है और उस दिन भी वो उसकी मदद कर रहा था और रूलिंग को गलतफहमी हो गई। वो रिक्वेस्ट करती है रूलिंग से कि प्लीज़ उसका सर्पेंट हार्ट उसको वापस कर दो। रूलिंग मान जाती है और फिर सर्पेंट स्नेक को बुलाकर उसका जो हार्ट है वो वापस कर देती है। जैसे ही मिस्टर स्नेक की बॉडी में वो हार्ट लग जाता है, मिस्टर स्नेक ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो बहुत ही हैंडसम लग रहा होता है और मासूम तो वो पहले से है। रूलिंग उसे कपड़े देती है क्योंकि मिस्टर स्नेक पहली बार इंसान बना होता है तो उसके पास कोई कपड़े नहीं होते पहनने के लिए। और जब मिस्टर स्नेक सिम्मा जाओ के पास जाता है तो सिम्मा जाओ उसको देखकर खुश होता है कि फाइनली वो ह्यूमन बन गया है। और मिस्टर स्नेक बोलता है कि ये सब जो है वो रूलिंग की वजह से हो पाया है क्योंकि रूलिंग ने उसे उसका सर्पेंट हार्ट वापस करा। लेकिन सिम्मा बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम इतने सालों से मेरे साथ रह रहे हो, मैंने तुम्हें कल्टिवेशन सिखाई है, तुमने मेरा खून भी पिया है कई बार, तो इसके लिए तुम इतने ताकतवर हो गए हो और इसलिए तुम ट्रांसफॉर्म हो पाए हो। पर मिस्टर स्नेक तो बस रूलिंग की गुण गा रहा था। स्नेक जो है वो सिम्मा के हाथ अपने खुद के सर पे लगवाता है, जैसे पैट नहीं करते हैं। वो पहले स्नेक था ना, तो उसे जो है वो सिम्मा हमेशा पैट किया करता था। एनिमल्स को तो पैट कर सकते हैं, पर क्योंकि अब मिस्टर स्नेक एक ह्यूमन बन गया है तो सिम्मा को बहुत ही ऑकवर्ड लगता है ये सब कि वो एक लड़के के ऊपर इस तरह से हाथ रखे उसे पैट करे। नहीं, तो सिम्मा क्या करता है, उसको रोकता है, उसको बोलता है, उसको समझाता है कि अब उसे इंसानों की तरह बिहेव करना चाहिए क्योंकि अब वो इंसान बन गया है, तो उसको ये एनिमल्स वाली हरकतें बंद करना होगी। आखिरी सीन में सभी सेक्ट मास्टर्स सिम्मा के घर के बाहर जमा हो जाते हैं क्योंकि न्यू मून की रात करीब होती है।
सिम्मा तिंगयान को टेस्ट करता है और पूछता है कि क्या उसने ब्लडशेड पेटल्स को कंज्यूम किया, और बताता है कि बिना उसके ब्लड के ये पेटल्स फट भी सकते हैं। और सिम्मा कॉन्फिडेंटली कहता है कि न्यू मून की रात कमजोर होने के बावजूद भी मैं अभी भी इतना स्ट्रांग हूँ कि किसी को भी मार सकता हूँ। दैट्स इट गाइस, मैंने ऑलमोस्ट गिव अप भी कर दिया था इस ड्रामा पर, लेकिन आप लोगों के इतने कमेंट्स की वजह से मैं मोटिवेट हुई और मैंने सोचा कि इसे कंटिन्यू कर ही लेती हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी बाकी के एपिसोड का एक्सप्लेनेशन भी लेकर आऊँ तो मुझे मोटिवेट करो, और ऐसा करने के लिए आप लोगों को करना होगा इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। साथ ही कमेंट्स में मुझे बताओ कि नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार किस किस को है, मुझे इस ड्रामे को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, या कोई ड्रामा हो आपकी नज़र में तो वो भी बता दो, मैं उसे एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी अगर वो ड्रामा मुझे भी अच्छा लगा तो। ओके,